विशेषता है। वो विशेषता ये है कि वो प्राकृतिक से मिलने वाली चीज़ों को धन्यवाद देते हैं त्योहारों के माध्यम से। कुछ ऐसा ही एक त्यौहार है सोहराय, जो कि झारखंड की जो सांस्कृतिक विरासत और जो आदिवासी समुदाय लोगों की जो रचनात्मकता है या फिर जो प्राकृतिक के लिए आभार व्यक्त करने का जो तरीका है, उसे मनाया जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़े ही धूमधाम से धनबाद के संथाल टोला में सोहराय पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है जगह जगह पर लोग अपने घरों के आगे खूंटा लगा कर रखते हैं और साथ ही साथ अपने अलग पारंपरिक तरीके से ये लोग इस पूजा को मनाते हैं, सोहराय पर्व को मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, ये जो सोहराय पर्व होता है ये खास तौर से संथाल, मुंडा, उरांव और ऐसे अन्य जो जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं, उनका ये खास पर्व होता है। और इस पर्व में लोग जो हैं ये खास तौर से प्राकृतिक से मिलने वाली जो फसलें होती हैं और उनकी रक्षा करने वाले और उसके सहयोग करने वाले जो जीव जंतु होते हैं, यानी जो जानवर होते हैं, उनका धन्यवाद करने का ये खास पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व में जो लोग होते हैं वो फसलों की पूजा करते हैं और साथ ही साथ जो जानवर होते हैं जैसे कि बैल हो या फिर अन्य जो जानवर हैं, उन सबों का धन्यवाद देते हैं और उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। और ये जो पर्व है ये काफ़ी खास माना जाता है झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के लिए और यहाँ की जो प्राकृतिक विरासत है उसके लिए, और साथ ही साथ जो संथाली रचनात्मकता है उसके लिए भी। क्योंकि ये जो पर्व है एक तरह से दीपावली की तरह मनाया जाता है। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे संथाल टोला का ये जो इलाका है, यहाँ पर जो लाइटें हैं वो लगाई गई हैं। लोग अपने अपने घरों के आगे जो है ये खूंटा लगाए हुए हैं और पहले के ज़माने में यहाँ के लोगों का कहना है कि उस खूंटे में जो है जानवर होते थे, मवेशी होते थे और उन मवेशियों की पूजा की जाती थी। और आज के बदलते युग में जो है अब जानवर उतना नहीं देखा जाता है, तो खूंटा जो है वो अब नाम मात्र के लिए रख दिया गया है ताकि नियम जो है वो ऐसे ही चलता रहे और विरासत जो है सांस्कृतिक विरासत वो आगे बढ़ती रहे। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सोहराय जो पर्व है ये किस तरह से मनाया जाता है और इसकी क्या कुछ विशेषता है। आप आगे देख पा रहे होंगे कि तमाम जो लोग हैं अपने पारंपरिक नृत्य के माध्यम से खूंटा जो होता है इसकी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक खूंटा लगाया गया है और इस खूंटे में अभी के मौसम में जो फसल उगती है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर ये धान रख दिया गया है और साथ ही साथ इस खूंटे में जो इस खूंटे के माध्यम से जो मवेशी बांधे जाते हैं रस्सी के माध्यम से, वो रस्सी भी यहाँ पर लगाई गई है। कुछ युवा हैं यहाँ पर जो अपने पारंपरिक जो पोशाक है उनकी वो पहनकर देखिए उस भीड़ में जा रहे हैं जहाँ पर ढोल बज रहे हैं और पारंपरिक जो तरीके का नृत्य है वो पेश कर रहे हैं यहाँ के लोग। साथ ही साथ किसी के हाथों में डंडा है, किसी के हाथों में सूप है, तो काफ़ी यहाँ पर पारंपरिक तरीका देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी घर हैं इस लाइन में, इस संथाल टोला में, उनके घरों के आगे एक बड़ी ही ख़ास चीज़ नज़र आ रही है। उनके घरों के आगे ये रंगोली जैसी दिखने वाली चीज़ जो चावल के आटे से बनाई गई है, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये। और ये यहाँ की महिलाओं की रचनात्मकता ही है और साथ ही साथ ये जो प्राकृतिक से मिलने वाली चीज़ें हैं और प्रकृति जो है और जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनका आभार व्यक्त करने का ये त्यौहार माना जाता है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर मौजूद लोगों का। ये हमारा बस्ती है जो रसीकुली दामोदरपुर है और ये हम लोग का सोहराय जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक प्रीवियस फेस्टिवल है जो मतलब हमारे कल्चर से रिलेटेड है। और हमारे कल्चर में ये जो सोहराय है ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है हम लोग का, जिसमें कि हम लोग सारे मतलब गर्ल्स होती है उन लोग को इन्वाइट करते हैं। ये बॉयज़ और गर्ल्स मतलब सिस्टर और ब्रदर लोग का फेस्टिवल होता है जिसमें सिस्टर को अपने मायके में इनवाइट किया जाता है, जिसमें भाई का मतलब वो भाई लोग इनवाइट करते हैं उसमें। और ये फेस्टिवल हम लोग का सबसे बड़ा होता है और इसमें नाच गान होता है। इसमें सारे फीमेल्स ड्रेसअप होके अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में हम लोग डांस करते हैं और मतलब ब्रदर्स लोग ये लोग सारे मतलब ये जो अभी हो रहा है इसको हम लोग एक तरह से इसको पोंगल की तरह भी बोल सकते हैं। इसमें मतलब ये जो होते हैं गाय नहीं भैंस जो भी हाँ बैल, उसको चढ़ाया जाता है। हम लोग के लैंग्वेज से चढ़ाया डंगरा खुंटा बोलते हैं इसको। डंगरा खुंटा में मतलब ये इन लोगों का पूजा होता है। उसमें पूजा करने के बाद इनका
चुमाड़ाओ बोलते हैं। चुमाड़ाओ मतलब चुमाड़ाओ जो होता है वो करते हैं हम लोग। और इसके बाद ये सारे करने के बाद फिर अभी शाम को स्टार्ट होता है हम लोग का डांस होता है, उसको सोहराय एने बोलते हैं। और ये जो फेस्टिवल है इसका नाम सोहराय है और इसको हिंदी से बंधना पर्व भी बोलते हैं। हाँ जी। हम देख पा रहे थे कि सभी के घरों के आगे जो है एक खूंटा लगाया गया है, उसमें कुछ नए फसल लगाए गए हैं जो खेतों से आता है, धान या फिर अन्य चीजें हैं। हमने देखा कि बैल भी लगाए गए हैं घरों के आगे। इसके पीछे क्या विशेषता है? ये फेस्टिवल सोहराय के नाम से जाना जाता है। और ये सोहराय हम लोग जब धान को काट के जब सारे फसल हम लोग के खत्म हो जाते हैं, इसके बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सोहराय जैसे हम लोग बैल को ये करते हैं ना, इसको मतलब ये इसके पीछे ये रीजन है कि हम लोग का मतलब इतना हेल्प करते हैं हम लोग को ये क्या फसल उगाने में। तो इन लोगों का पूजा इसलिए होता है कि ये हम लोग इतना उसको मतलब यूटिलाइज करते हैं, इसकी वजह से धन्यवाद व्यक्त। हाँ जी, हाँ उसके लिए। और हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं उसको, फसल खत्म होने के बाद, सब कोई काम खत्म होने के बाद ये लास्ट में पूजा होता है ताकि सबको एंजॉयमेंट करे इतने दिनों से जो क्या बोलते हैं मेहनत करके। हाँ, यस यस, दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। इट इज कॉल्ड सोहराय एंड आल्सो नोन एज बंधना पर्व। यस। आप यहाँ की बेटी हैं या बहू हैं? यस, मैं यहाँ की बेटी हूँ। आपको भी इनवाइट किया गया? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। कैसा महसूस होता है इस पर्व में? घर आती हैं आप, अपनों का साथ मिलता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हम यहाँ चाइल्डहुड से देख रही हूँ। और मतलब ये फेस्टिवल में मतलब मोस्टली गर्ल्स लोग के लिए ही होता है, डॉटर्स लोग के लिए ही होता है। हाँ, जिसमें ब्रदर्स लोग और मतलब ये लोग इनवाइट करते हैं सबको मिलके। मतलब नई फसलें उगी हैं। हाँ, तो आप भी आओ हमारे घर। हाँ, नई फसलें खत्म होने के बाद ये सारे कोई सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, मतलब अपनों के साथ एक मेल मिलाप, एक आपसी सहोदर का। हाँ जी, हाँ। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों ने बताया कि क्या कुछ महत्व होता है सोहराय का और किस तरह से लोग जो मनाते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, आप बचपन में भी इस पर्व को देखती होंगी, तो अभी क्या कुछ बदलाव आया है इसमें? बचपन में एक ऐसा था कि हमारे कल्चर में कि छोटे से देखते आए हैं, उस समय हम लोग का था कि बचपन में छोटे में ऐसे ही नाच गान देखते थे, ये करते थे। बट अभी कि एज अ मैरिड वुमेन और गर्ल हम लोग आना डिफिकल्ट हो जाते हैं, कभी आ नहीं पाते। कभी एक्चुअली मैं वहाँ दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से आना इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। ओके, सो इसलिए हम लोग कभी कभी आ पाते नहीं आ पाते हैं, तो बहुत मिस करते हैं। तो जो हम ये अपना चाइल्डहुड में जो कि यहाँ रहते थे, तो हम हमेशा अटेंड करते थे। बट शादी होने के बाद ये हुआ कि कभी आ पाते हो नहीं आ पाते हो, तो उस चीज को मैं ज्यादा मिस करती हूँ। कभी कभी परंपराओं से बिछड़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह से सोहराय पर्व जो है इनके लिए महत्व रखता है। साथ ही साथ प्रकृति से मिलने वाली जो चीजें होती हैं उनका धन्यवाद देने का ये जो पर्व है ये काफी अनोखा है। खास तौर से आदिवासी समुदाय के लोग हों, फिर चाहे वो संथाल हो, उरांव हो, मुंडा हो या फिर अन्य जनजातीय हो, सभी के अंदर एक अलग ही उत्साह होता है सोहराय यानी बंधना पर्व में। जैसा कि इन्होंने बताया कि सोहराय पर्व को बंधना पर्व भी माना जाता है और इस दौरान जो है तमाम लोग एक अलग ही उत्साह में होते हैं, अलग धूम होती है, अलग नाच गान होता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इसका ये जो पर्व है इस दौरान लोग एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन का जो माहौल है वो होता है, क्योंकि साल भर जो है लोग अपनी फसलों के पीछे मेहनत करते हैं, उसे काटना हो, बोना हो या फिर उसकी कुटाई हो, अन्य तरह के जो कार्य हैं उसमें व्यस्त होते हैं। लेकिन अब का ये जो लम्हा होता है ये थोड़ा फुर्सत का लम्हा होता है, क्योंकि फसलों की जो कटाई है वो हो जाती है और उसके बाद अब का ये जो समा होता है ये अलग ही होता है। इसको एक त्योहार के रूप में मनाने में यहाँ के लोगों का कहना है कि अलग ही उत्साह होता है। तो फिलहाल हम आपको और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और सुनाने का प्रयास करेंगे कि सोहराय पर्व जो है इसकी क्या कुछ विशेषता है। जीन्स, डेनिम और फॉर्मल्स के जमाने में भी कुछ युवा हमें ऐसे दिखे जो यहाँ के पारंपरिक धोती में नजर आए, फिर चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े, सभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सभी जो है ये पारंपरिक जो इनका पोशाक है उसमें नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसी ही खूबसूरती है सोहराय पर्व की।
फिर चाहे वो कोई भी जगह हो, फिर चाहे वो आप शहर में हो या फिर गांव में, समा कुछ यूं होता है कि जो पारंपरिक रंग होता है लोगों का वो कुछ ऐसा दिखता है और लोगों में पारंपरिक रंग जो है वो साफ तौर पे छलकता हुआ नजर आता है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर वरिष्ठ लोग भी हैं और कुछ युवा लोग भी हैं, लेकिन पोशाक सभी की एक जैसी है। तो कुछ ऐसी खूबसूरती होती है भारतीय त्योहारों में और भारतीय पर्वों में। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लगता है आज के समय में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में। अपनी परंपरा बल्कि हम लोग यही सदियों से चलते आया, तो हम लोग ये सब मनाना चाहिए और हम लोग इससे अपना परंपरा को छोड़ नहीं सकते हैं। बचपन में आप सोहराय पर्व देखते थे तो कैसा लगता था, कैसा पर्व है ये, और अभी के टाइम पे क्या कोई चेंजेस आया है? जैसे हम लोग बचपन से ही वही मनाते आए अपने पूर्वजों के हिसाब से, तो वो अभी चेंज होगा भी नहीं, ऐसे ही रहेगा। हमारे पीछे हम देख पा रहे हैं कि एक सांड जो है वो नजर आ रहा है, इसकी क्या विशेषता है और क्या कुछ किया जाता है इसके साथ इस पर्व में? ये सांड नहीं है, बैल है। अच्छा, तो ठीक है। हमारे पीछे हम एक बैल देख पा रहे हैं, इसकी क्या विशेषता है इस पर्व में? देखिए, हमारा ये सोहराय पर्व जो है वो सोहराय पर्व हम लोग आघन महीना में होता था। अब चूँकि ग्राम पूजा हम लोग नेंडा करते हैं, ठीक है, तो मैंने फिक्स करते हैं डेट, तो हम लोग पूस महीना में सारे जगह महीना भर पूस भर और ये सोहराय पर्व मनाते हैं हम लोग। टोला टोला में अलग अलग मना, जिस दिन ग्राम पूजा होगा उसी दिन से शुरू हो जाता है। हाँ, जिसको हम लोग गौट पूजा बोलते हैं प्रथम दिन। दूसरे दिन जो है हम लोग जैसे 7 तारीख को किए हैं और 8 तारीख को हमारा घर में कुल देवता लोगों का पूजा होता है, कुल देवता का पूजा होता है। और आज का दिन में ये गाय बैल का हम लोग मना ये करते हैं, पूछते हैं और खिलाते भी हैं। मना इसलिए विशेषता ये है कि ये पर्व जो है हमारा खेती बाड़ी से, कृषक से जुड़ा हुआ है, समझे। फसल उगाने के बाद माने इसमें ये लोगों का भी, बैल गाय का भी सहयोग होता है। तो वही धन्यवाद देने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक चीज हम खिलाते पिलाता है, नाला धोला के धान का ये जो पहनाते हैं। हाँ, और माने ये लोग को पूछते हैं। माने इसका भोर में 4 बजे भोर में पूजा अर्चना होता है, माने करते हैं हम लोग गाय बैल सब, और पैर उनका धो के हम लोग टीका उका लगाते हैं। हाँ, सिंग में तेल उल लगाते हैं, कोचड़ा तेल बोलते हैं जिसको। हाँ, एक चीज हम और खास देख पा रहे थे, सभी के घरों के आगे एक विशेष आकृति बनाई गई है, चावल के आटे से हो या फिर सफेद रंग की जो आकृति है वो क्या दर्शाती है? वो मना दर्शाती है कि मना, हाँ, जैसे यहाँ भी लगाए हुए हैं, देखे ना, तो वो दर्शाते हैं कि जिस घर में पूजा हुआ है, उस घर में माने व्रत खुटा होगा। और जिस घर में आप नहीं देख रहे हैं यहाँ, तो वहाँ कोई दुख तकलीफ में है या तो वो लोग नहीं किए हैं पूजा। यही विशेषता है। आप बताएं सर, क्या कुछ मैडम, मेरा विशेषता यह है कि सोहराय पर जो मनाते हैं वो हम पूर्वजों का कहना है 7 बहन और 6 भाई रहते थे। तो उस समय तो प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने भाई को अलग कर दिया, बहन को अलग कर दिया। तो पानी का जरूरत है और रोजी रोजगार के लिए जरूरत है। लड़का लोग जाता था 6 भाई और 7वां बहन वो भी पानी उन्हीं लाने जाता था। तो उन लोग बिछड़ गया था काफ़ी दिनों से। तो अब आगे ये को बढ़ाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए 6 भाइयों का और 6 बहन का शादी हो गया। एक बहन बड़ी भाई रह गई जिसका नाम है सोहराय। उसी को साल में पुकारते हैं हम लोग, उसी को पुकारते हैं और उसके लिए साज धज करके उसके लिए पर्व मनाते हैं। तो ये हमने आपको दिखाई कि सोहराय पर्व की क्या कुछ विशेषता होती है और इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं संथाल लोगों के, वो क्या कुछ दर्शाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है प्रकृति को धन्यवाद देने वाला पर्व है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो सोहराय है वो एक बहन और भाई का प्रतीक माना जाने वाला पर्व है और इसे बंधना पर्व भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे कि ये जो बैल है इसे बांध कर रखा गया है। हालांकि इसे बांध कर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसने जो फसल उगाने का जो समय था उस समय इसने जितनी मेहनत की और इनका जो किसान है जिनका इतना सहयोग किया,
उस चीज़ को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर इन्हें बांध कर रखा गया, इनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो नाचते गाते, पारंपरिक नृत्य करते, पारंपरिक पोशाक में इनकी पूजा करते हैं। और ये जो खूंटा है, इस खूंटे में बांधकर लोग जो हैं अपने अपने घरों के आगे एक अलग अलग तरह का खूंटा जो है वो लगाते हैं। और साथ ही साथ अपनी जो आभार व्यक्त करने का जो तरीका है वो सभी का अलग अलग होता है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो पर्व है ये काफ़ी खास माना जाता है सभी लोगों के लिए। और कुछ इस तरह से हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ विशेषता है संथाली लोगों की और साथ ही साथ इस पर्व की जो मनाया जाता है। अभी हम संथाल टोला में मौजूद हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं सोहराय पर्व में संथाल टोला जो है ये दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ की जो जगमगाती लाइटें हैं, यहाँ की जो पारंपरिक रचनात्मकता है, यहाँ की महिलाओं की अपने अपने घरों के आगे सब सोहराय पेंटिंग बनाकर रखे हुए हैं। और अपना अपना जो तरीका होता है इनका सुंदरता दर्शाने का और रचनात्मकता दिखाने का, वो सोहराय के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ विशेषता होती है झारखंड के त्योहारों में और झारखंड वासियों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।